अरे ये क्या, तुम तो घूंघट में ही बैठी हो। घूंघट तो पति उठाते हैं ना जी। अच्छा, ऐसा कोई कानून है क्या? अरे तुम ये पुरानी घिसी पिटी बातें छोड़ो, थोड़ा मॉडर्न बनो। मॉडर्न, आज के जमाने में जियो। पता है, मुझे लग रहा था कि तुम एक घूंघट वूंघट उठा के ना मेरा स्वागत करोगी। पर रस्म के मुताबिक तो दूध का गिलास। गॉड, 20 साल के इंतजार के बाद मेरा इस गवार के साथ पाला पड़ेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दूध से एलर्जी है मुझे। पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बात नहीं करने पता का था। सलीका न कुछ। एक बात याद रखो, तुम जैसी गवार के साथ ना मैं अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट नहीं करने वाला, समझी? रखो अपना दूध। ये लीजिए जी, पूरा गांव मेरे हाथ के हलवे की तारीफ करता है। आप भी खाइए ना। हे भगवान, रात तो रात, सुबह सुबह भी तूने गवारगिरी शुरू कर दी। ये सवेरे सवेरे कौन हलवा खाता है यार? और पूरा गांव तारीफ करता है ना। जाओ गांव वालों को खिला के आओ, ठीक है? हद होती है यार गवारपंती की भी। तुम ही खाओ इसको। बबीता, टॉवल लाना मेरा। गीले बदन में टी शर्ट पहनूंगा मैं? पागल हो गई हो? सर्दी नहीं हो जाएगी? हट यहां से, गवार कहीं की। ये दाल है, इसे गैस में बनाया है, कुएं के पानी में डुबा के लाई हो? कितना पानी है इसमें? तुम गवार की गवार ही रहोगी। हटो यहां से, गवार कहीं की। ये सब्जी है, हैं? इससे अच्छा तो मुझे रोटी देकर ना खेत में भेज देती, मैं वहीं तोड़ तोड़ कर खा लेता। पानी डाल के बना दिया इसको। हद होती है यार गवारपंती की। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ और रहा ना तो ये मुझे भी गवार बनाकर छोड़ेगी। मुझे भी मुकेश और शालिनी के साथ कल निकल जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं कल निकल जाऊंगा। हाँ मेरे यार मनोहर, तुम्हारी बिटिया हमारे लिए बहुत शुभ है। अरे आते ही उसने घर को स्वर्ग बना दिया है। अच्छा, बाद में फोन करता हूँ। बेटा ये बैग लेकर क्या बात है? अरे बेटा, कहीं जा रहा है तू? हाँ माँ, काम भी तो संभालना है। शहर में ऑफिस बंद पड़ा है। लेकिन अकेले बहू कहाँ है? नहीं पता। लेकिन उससे मिला ना तू? अरे 4 दिन से मिली तो रहा हूँ बाबूजी, अब जाने दो मुझे। चलता हूँ माँ। बेटा सुन। अरे बेटा, कब आएगा अरे तू? बात तो सुन। हाँ? क्या हो गया? पता नहीं, बहू से कोई बात तो नहीं हुई? मुझे तो कुछ पता नहीं जी। अचानक चला गया?
क्या कर रहे हो? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बाबा, कौन सा ऑफिस? बॉस तो इतने दिन से आए नहीं है। वो तो अपनी मैडम के साथ गांव में, फुर्सत नहीं है उन्हें। तो हम क्यों फुर्सत निकालें? हम भी तो प्यार करेंगे ना। अरे तो ये बॉस, ऐसा नहीं लगता कि गांव से भी हम पे नजर रखे हुए? जब भी रोमांस शुरू करता हूं तो इनका फोन आ जाता है। हेलो बॉस। तुम दोनों अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे? हाँ सर, ऑफिस में ही है। अच्छा, मैं अभी तुम्हारे कैबिन में देखकर आ रहा हूँ। आप गांव से आ गए सर? हाँ। और अब सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को तुम्हारे गांव भेज दूं। अरे नहीं नहीं सर, आ रहे हैं, ऑन द वे। चलो चलो चलो, बॉस आ गए। गीले बदन में टी शर्ट पहनूंगा मैं? पागल हो गई हो? सर्दी नहीं हो जाएगी? सॉरी सर। सॉरी सर, आई एम सॉरी। रियली सॉरी सर। तुम्हें क्या लगता है मैं गांव में हूं तो तुम दोनों की छुट्टी हो गई है? अभी करता हूं छुट्टी। सॉरी सर, सॉरी। बंद करो। ठीक है सर, आज से सॉरी बोलना बंद सर। अरे सॉरी नहीं है, बटन बंद करो। ओह सॉरी सर, टेंशन में हाथ जोड़े ना तो इसलिए बटन का टेंशन टूट गया। ना तुम दोनों को बात करने की तमीज है और ना उठने बैठने की। पता नहीं मैं तुम दोनों को क्यों झेल रहा हूँ। पर तुम दोनों तो ठीक हो। अब एक और है, तुम दोनों को तो मैं टर्मिनेशन लेटर दे भी सकता हूँ। इसे कौन सा लेटर दूं? सर एक और, आपने हमसे पूछे बगैर नया स्टाफ रख लिया। व्हाट डू यू मीन तुमसे पूछे बगैर? बॉस तुम दोनों हो या मैं? हैं? व्हाट? तुम दोनों बॉस हो? नहीं सर, हम दोनों इशारा कर रहे हैं कि आप किससे पूछ रहे हैं। मुझसे या इनसे? एक नंबर के गवार हो तुम दोनों। सर गवार तो गांव के लोग होते हैं, हम तो शहर के हैं। गांव का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों सर, गुदगुदी होती है? सुहागरात याद आती है क्या आपको? वी कैन इमेजिन सर, आप कैसे बेडरूम में गए होंगे, कैसे सुहागरात मनाए होंगे, वो आपको याद आ रहा होगा ना? वो बेड पर शर्मा कर सर झुकाए बैठी होगी। उन्होंने आपको दूध का ग्लास दिया होगा। और फिर आपने उनका घूंघट उठाया होगा। शट अप! ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। क्यों? मैंने तो उसकी अभी तक शक्ल भी नहीं देखी है। आपने अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देखी अभी तक? कैसी बीवी यार, वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। गवार है वो एक नंबर की। उसको तो ना मैं उसके घर वापस भेजता हूँ, उसके मायके। वो मेरे सामने नहीं है, मेरे गांव में है, मेरे घर पर। लेकिन उसका मेरे घर पे होना मुझे काटने को दौड़ रहा है। हमारे बीच संबंध नहीं हुआ, इसलिए आज ही मैं उसको उसके घर भेजूंगा। लो, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। फोन बज रहा है, फोन तो उठाओ। अरे मुझे बात नहीं करनी है। अब जो भी बात करूंगा मैं अपने माँ बाबूजी से बात करूंगा। अरे बहू, क्या हुआ बेटा? ये जाते समय भी ना मुझसे मिलकर गए और ना ही मुझे बताकर गए। और अब कब से मैं फोन कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे।
अरे बेटा, हम तो सोच रहे थे तुम दोनों के बीच बातचीत हो रही होगी और तुम दोनों के रिश्ते में इतनी दूरी आ गई और हमें पता तक नहीं चला। हम दोनों तो उससे बातचीत भी नहीं कर रहे थे। रोते नहीं बेटा। तुम्हारे पिताजी कहते हैं शहर में लोग देर तक जगते हैं, पर मुझे नहीं लगता अनिल सो गया होगा। और तुम्हारे सामने मैं और तुम्हारे पिताजी मिलकर उससे बात करते हैं। तू रो नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे बेटा। पूरा गांव मेरे हाथ के हलवे की तारीफ करता है। आप भी खाइए ना। हे भगवान, रात तो रात, सुबह सुबह भी तुमने गवारगिरी शुरू कर दी। सवेरे सवेरे कौन हलवा खाता है यार। बहू, बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? सावित्री कह रही है कि अनिल तुझसे बिना बताए बिना मिले चला गया था और अब तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा है। लगाओ उसे फोन, मेरे सामने लगाओ। देखता हूं कैसे नहीं उठाता तुम्हारा फोन। लगाओ बेटा। सावित्री, लो तुम लगाओ मेरे फोन से। हेलो अनिल बेटा, बहू क्या कह रही है? तुम इसे फोन पर भी बातें नहीं कर रहे हो? अच्छा, तो अब उस गवार ने मेरे माँ बाप से मेरी शिकायत शुरू कर दी। देखा माँ, ऐसी ही बहुएं होती हैं जो माँ बाप को बेटे से झगड़ा करवा के अलग कर देती हैं। अरे बेटा, इसने कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं लगाई है हमें। हाँ बेटा, बहू ने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की हमसे। हाँ बेटा, इसने तो कहा है। या मुझे कुछ नहीं सुनना माँ। उसने क्या कहा? आपने क्या सुना? मैंने क्या कहा? वो आपकी बहू है ना, आप संभाल के रखो और उससे कहना मुझे फोन ना करे, ना मुझे याद करे, ठीक है? गवार कहीं की। ये क्या कह रहा है बेटा तुम? और क्या कहूँ माँ, बात भी करती है तो ऐसा लगता है बेवकूफों वाली कर रही है। माँ, आपने मुझे बचपन में क्यों फंसा दिया था यार? क्या कह रहा है बेटा? हमने तुझे फंसा दिया? हाँ, आपकी करने की सजा मैं क्यों भुगतूं? तू दुखी क्यों होती है बेटा? तू आज से इस घर की बहू नहीं, बेटी है। और नई नई शादी में ऊंच नीच थोड़ा होती रहती है। हमारे बीच में भी नई नई शादी में ये सब होता था। कुछ बताइए ना जी आप। हाँ बहू, शुरू शुरू में हमारे बीच भी इस तरह की बातें होती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। बहू, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे और अनिल के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता मत करो बहू। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। हम दोनों ना तेरे सामने अनिल से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसे समझाएंगे, ठीक कर रहे हैं ना जी? हाँ बहू, हम तुम्हारे साथ हैं।
गवार से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा इसका। के चक्कर में मैं अपने माँ बाप का भी फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या करूं इसका? कई दिनों से देख रहा हूं बॉस बहुत परेशान है। शादी के बाद भी क्या करें? बीवी साथ में होती तो खिलाती, मूड में लाती। अच्छा, तुम तो साथ में ही हो, कहाँ मूड में ला रही हो? अच्छा जी। चलो तुम अपना मूड बना लो। दो दिन से देख रहा हूं बॉस, काफी खोए खोए रहते हैं। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? यार, बबीता जैसी गवार लड़की के साथ मैं रहना नहीं चाहता। बाबूजी को ये बात बताता हूं तो मुझ पे ही गुस्सा करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं इसका। बॉस, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आपको बस ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। मैंने तुझे यहां मुझे सिखाने के लिए नहीं बुलाया। अगर कुछ सॉल्यूशन है तो बता, नहीं तो निकल यहां से। तो इसमें इतने टेंशन लेने की क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए ना उसे। राजन, राजन, किधर है तू? और ये क्या सुन रहा हूं मैं? पापा। अरे बेटा, रोते नहीं। ये क्या नाटक चल रहा है? क्या बताऊं यार, मेरा बेटा कई सालों से शहर में रह रहा है, तो उसे शहर और वहां के लोगों को देखने की आदत सी हो गई है। बस इसीलिए उसे गांव की बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही। पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई कि क्या मतलब है? मैं एक बेटी का बाप हूं, क्या होगा मेरी लड़की का? मैं समझ सकता हूं यार। समझ सकता हूं? अगर समझ सकते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आज। इसमें बाबूजी की क्या गलती है पापा? हर किसी की पसंद बदलती है, हर इंसान बदल जाता है, धरती आकाश हर कोई बदल जाता है पापा। अगर मेरे बचपन का पति बदल गया तो इसमें बाबूजी की कोई गलती नहीं है पापा। बेटा, वो लड़का है और तुम एक लड़की, और तुझसे कौन शादी करेगा? कर लेगा शादी। देख मनोहर, शादी में जितना भी खर्चा होगा ना, वो पैसा मैं दूंगा, और पैसों के लिए कोई भी शादी कर लेगा। अबे साले, तूने मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? पैसे का रोब दिखाता है? तेरा बेटा शहर में काम करता है, लेकिन मेरे गांव में तुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस है, समझा? और ये तू 2 टके की बात किसी और से करना, समझा? नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरे पास पैसों की कमी है। फिर तूने मेरी बेटी की शादी में पैसों का ऑफर क्यों दिया? और आप लोग खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। मैं दूसरी शादी करूंगी ही नहीं।
मैंने बचपन से ही उन्हें अपना पति माना है। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ बाबूजी। आज के बाद मैं इस घर में तभी आऊंगी और मैं आप लोगों से भी तभी मिलूंगी जब वो मुझे लेने आएंगे। बहू, सब ठीक हो जाएगा। अरे, तुम बॉस के केबिन में मुझे क्यों लेकर आए हो? बॉस की वाइफ को गए हुए 1 हफ्ता हो गया।